भैया ने मुंह की बात सुन। आइए बाबा की सुंदर सी पावन सी कथा सुनिए। सुनो सुनाए कहानी कैसे बनाए शीश का दानी मांगा था क्यों ये दान शीश में क्यों कहलाए अमर वरदान बोलिए। हारे का तू है सहारा सांवरे हमने भी तुमको पुकारा सांवरे हारे। और मीठा मीठा गौरव श्रीवास्तव जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो नीचे आ जाइए दरबार में बैठे हैं। सुनिए। नहीं और सहा जाए हम बोल कहाँ जाए नहीं का तू है उस बिटिया को याद हो जाए लेकिन आप लोग ना बोल पाए। तुमको वो 14 साल का बच्चा मन में इच्छा हुई कि महाभारत का युद्ध लड़ना है। मौरवी का लाल माँ से आज्ञा ली। माँ ने कहा बेटा जाकर शक्ति की आराधना करो। शक्ति की आराधना से 3 बाण प्राप्त हुए। जब शक्ति की आराधना करी तो शिव की भी आराधना करना जरूरी है क्योंकि शक्ति के बिना शिव अधूरे और शिव के बिना शक्ति अधूरी। आराधना करने के बाद 3 बाण प्राप्त हुए। माँ के पास गए। जब शक्तियाँ आ जाती हैं तो उसे इस्तेमाल करने का मन होता है। जैसे जेब में पैसे आ जाते हैं तो खर्च करने का मन होता है यार ये भी खरीद ले या ये भी खरीद ले या वो भी खरीद ले। माँ के पास पहुंचे। माँ से कहने लगे माँ मैं जा रहा हूँ महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए। माँ ने कहा ठीक है जाओ लेकिन बेटा जाते जाते मुझको 2 वचन जरूर दे जाओ। पहला रास्ते में अगर तुमसे कोई कुछ भी मांगेगा तो तुम उससे इनकार नहीं करोगे। दूसरा जो हारेगा तुम उसका साथ दोगे। बर्बरीक ने माँ को वचन दिया और निकल पड़े। रास्ते में जब महाभारत के युद्ध में पहुंचने वाले थे दूर से अर्जुन ने देखा कि एक रथ चला आ रहा है। अर्जुन ने अपने सारथी से कहा सारथी मेरे को ये लगता है कि मैं ये युद्ध हार जाऊंगा। सारथी ने कहा अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं ये युद्ध जीतूंगा जीतूंगा जीत जाऊंगा लेकिन अब क्यों अचानक से कहने लगे मैं ये युद्ध हार जाऊंगा। कहने लगे मुझको लग रहा है। कन्हैया ने जब देखा तो कन्हैया ब्राह्मण का वेश धरकर पहुंच गए बर्बरीक के पास। बर्बरीक से कहने लगे सुनो बर्बरीक कहाँ जा रहे हो। तो बर्बरीक ने ब्राह्मण देवता के हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु मैं महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। ब्राह्मण ने सोचा इतने बड़े बड़े वीर धनुर्धर वहां पर युद्ध लड़ने के लिए हैं। गदाधारी हैं, अर्जुन हैं, युधिष्ठिर हैं, लेकिन तुम 14 साल की उम्र में युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो। बर्बरीक ने कहा प्रभु ये मेरे तरकस में 3 बाण है ना,
ये एक बाण युद्ध का निर्णय निकाल देगा। कहने लगे ऐसा कैसे? तो कहने लगे प्रभु मैं दिखाता हूँ। एक पीपल का, बरगद का पीपल का पेड़ था। बर्बरीक ने चढ़ाया प्रशंसा में बाण और पीपल के पेड़ के ऊपर चला दिया। जितने पीपल के पेड़ के पत्ते थे वो सारे छिद गए। ब्राह्मण देवता ने अपने दिमाग से, कन्हैया छलिया है, छल तो करेगा करेगा, कन्हैया ने अपने पैरों के नीचे एक पत्ता दबा दिया। वह पूरे पेड़ के पत्तों को छेदता हुआ आकर पैर के ऊपर घूमने लगा। तो बर्बरीक ने कहा प्रभु अपना पैर हटा लीजिए, नहीं आपके पैर में छेद कर देगा। ब्राह्मण देवता ने जैसे पैर हटाया वो बाण वहीं पर भस्म हो गया छेद पर। प्रभु ने सोचा अगर ये युद्ध लड़ने गया तो एक बार में निर्णय निकाल देगा। प्रभु ने, कन्हैया ने बर्बरीक से प्रश्न किया कि बर्बरीक जा तो रहे हो, तुम किसका साथ दोगे? तो बर्बरीक ने कहा प्रभु जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। अब ब्राह्मण देवता बड़ा अचंभित में पड़ गए कि अगर कौरव हारेंगे तो कौरव की तरफ और पांडव हारेंगे तो पांडव की तरफ, इससे तो युद्ध का निर्णय निकलने वाला नहीं है। तो बर्बरीक ने कहा कि प्रभु मैं तो जा रहा हूं युद्ध लड़ने के लिए। कन्हैया ने कहा अगर युद्ध लड़ने के लिए जाओगे तो निर्णय तो निकलने वाला नहीं, लेकिन इस कलयुग में तीन की जगह एक शीश की जरूरत है। अर्जुन अपना शीश दे नहीं सकता क्योंकि उसे युद्ध लड़ना है। कन्हैया अपना शीश दे नहीं सकता क्योंकि उसे युद्ध रचना है। अब बचे बर्बरीक तुम। बर्बरीक ने निकाला तलवार, जैसे ही गर्दन पर रखी तो बर्बरीक ने एक सुंदर सा प्रश्न किया कि प्रभु जो मेरे शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। कन्हैया ने विराट स्वरूप में अपना दर्शन दिया। बर्बरीक ने तलवार से अपनी गर्दन भेंट कर दी। जैसे ही शीश भेंट करी तो कन्हैया ने एक अंतिम इच्छा पूछी कि बर्बरीक अंतिम इच्छा क्या है ये बताओ। तो बर्बरीक ने कहा प्रभु युद्ध लड़ने की इच्छा थी, युद्ध लड़ नहीं पाया, लेकिन देखने की इच्छा है। युद्ध अगर देख लूंगा तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। कन्हैया ने उस शीश को अमृत पिलाया। अमृत पिलाने के बाद उस शीश को एक चोटी पर रख दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त हो गया। पांडव कहने लगे मैंने जिताया, अर्जुन ने कहा मैंने जिताया, युधिष्ठिर ने कहा मैंने जिताया, लेकिन कन्हैया खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे कि ठीक है बेटा घमंड दिखा लो। घमंड ज्यादा दिन तक किसी का नहीं चलता। घमंड रावण का नहीं चला, बड़े बड़े धन्ना सेठों का नहीं चला, तो तुम कौन सी चला? अब पांडव बड़े अचंभित, पांचों पांडव आपस में बात कर रहे हैं। पांचों पांडव जा रहे हैं कन्हैया के पास। कैसे? चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। आप लोग बोलिए चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले जाकर करेंगे उनको प्रणाम, जाकर करेंगे। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। पहुंच गया मुरली वाले के पास पांचों पांडव कहने लगे कि कन्हैया तुम बताओ युद्ध किसने जिताया? कन्हैया कहने लगे अर्जुन मैं तो तुम्हारे साथ था, मैं क्या जानूं कि युद्ध किसने जिताया, मैं क्या जानूं युद्ध किसने लड़ा और किसने रचा। तब कन्हैया ने कहा एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरा युद्ध देखा है। कहने लगे कौन? कहने लगे कन्हैया कि अर्जुन चलो लेकर चलते हैं। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस जाकर करेंगे उसको अरदास, जाकर उसको। चलो चले
चलो चले। कन्हैया पांचों पांडवों के साथ पहुंच गए। अब जब कन्हैया पहुंचे तो बर्बरीक मुस्कुरा रहे थे। कन्हैया ने कहा, बर्बरीक तुमने तो पूरा युद्ध देखा है, तुम बताओ युद्ध किसने जिताया? अर्जुन ने कहा, बर्बरीक तुमने देखा है। बड़े घमंड से कहा था, बड़े मैं से कहा अर्जुन ने कि बर्बरीक तुमने युद्ध देखा है, तुम बताओ किसने जिताया किसने हराया? तो बर्बरीक ने कहा, अरे पांचों पांडव किस बात का घमंड करते हो? युद्ध में मरने वाला भी कन्हैया था, मारने वाला भी। इसीलिए हम सब कहते हैं, करने वाला श्याम, करने वाला श्याम। अरे एक बार जोर से बोलो, करने वाला श्याम। युद्ध में मरने वाला भी कन्हैया, मारने वाला भी। तुम लोग घमंड करते हो, तुम कहते हो मैंने जिताया युद्ध। युद्ध दो लोगों ने जिताया। कन्हैया का सुदर्शन चक्र शीश काटते चला जा रहा था और माँ काली लहू पीती चली जा रही थी। एक बार उठाइए, एक बार लंबे लंबे हाथों को प्रेम से कहिए, क्या? मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, हो मांगा। बाबा दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, हो मांगा शीश का दान मुरली वाले ने दे दिया। उठाइए। हो लीले घोड़े आसेवार, हो खाटू वाला श्याम धनी। हो लीले घोड़े खाटू वाला श्याम धनी, हो मारा श्याम धनी, श्याम धनी हो लीले घोड़े रासवा, हो खाटू वाला श्याम धनी लीले घोड़े, हो खाटू वाला श्याम। उठाइए एक बार लंबे लंबे हाथ, प्रेम से मिलकर कहिए, क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गाइए एक बार लंबे लंबे। तीसरा जयकारा है, जयकारा जयकारा है, जयकारा।